नमस्कार दर्शकों, आज SA न्यूज की टीम पहुंची है हरियाणा के जींद जिले के सुंदरपुर गांव में, जहां राजकुमार जी अपने परिवार के साथ रहते हैं। राजकुमार जी लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। हालात इतने खराब हो गए कि उनका घर भी गिर गया और अब परिवार रिश्तेदारों के सहारे रह रहा है। घर में कोई स्थायी कमाने वाला नहीं है, जिससे जीवन यापन बेहद कठिन हो गया है। ऐसे मुश्किल समय में इस परिवार का सहारा बनी अन्नपूर्णा मुहिम, जो जरूरतमंद परिवारों की लगातार मदद करती आ रही है। दर्शकों, आज इसी मुहिम के तहत राजकुमार जी के परिवार को राहत सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। आइए जानते हैं कि इस मदद को पाकर परिवार कितना खुश है, उन्हें क्या क्या सहायता मिली है और यह सहयोग उन्हें आगे कब तक मिलता रहेगा। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। अन्नदान महादान जैसे महान कार्यों को बड़े पैमाने पर संपूर्ण करने वाली देश में एक मुहिम आई है, अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम को चलाने का पूरा श्रेय जाता है जगत के मसीहा, किसानों के मसीहा संत रामपाल जी महाराज जी को, जिनको हाल फिलहाल किसान रत्न उपाधि से भी नवाजा गया है। संत रामपाल जी महाराज वही संत हैं जो हरियाणा में सुप्रसिद्ध हुए थे और आज विदेशों में भी छाए हुए हैं। उन्होंने एक मुहिम चलाई है जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत असहाय परिवारों को, गरीब परिवारों को संभाला जा रहा है। उनको रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, यानी कि जीवन जीने की तमाम मूलभूत वस्तुएं प्रदान की जा रही हैं। और एक ऐसा ही असहाय परिवार पाया गया है हरियाणा के जिला जींद के गांव सुंदरपुर में। इस वक्त हम गांव सुंदरपुर में खड़े हैं और गांव सुंदरपुर में बताया जा रहा है कि उस असहाय परिवार की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद की जाएगी। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से उस परिवार के लिए बहुत सारा सामान भिजवाया गया है। तो कैसी है ये अन्नपूर्णा मुहिम? अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज किन परिवारों को संभालते हैं, किन परिवारों को गोद लेते हैं और कैसे उनकी मदद करते हैं, तमाम चीज़ों से आपको रूबरू करवाएंगे। तो बने रहे वीडियो में अंत तक। दर्शकों, सुंदरपुर गांव की उस गली में इस वक्त मौजूद हैं जहां पर वो परिवार निवास करता है, जिसकी मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने अनुयायियों को भेजा है। बहुत बड़ी गाड़ी आई है, पीछे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम, और ये गाड़ी सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम की तरफ से आई है। वही आश्रम जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रहा है और सोनीपत में स्थित है। बहुत बड़ा आश्रम है। वहां से सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज जी ने आज जिला जींद में गांव सुंदरपुर में भिजवा दी हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज अन्नदान महादान का एक दिव्य अनोखा कार्य करवा रहे हैं और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ही रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, यानी कि सारी सुविधाएं जो जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं, जीवन यापन के लिए जरूरी हैं, संत रामपाल जी महाराज उपलब्ध करवाते हैं। और इस परिवार के लिए भी बहुत सारा सामान आया है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर लेकर पहुँच चुके हैं और बहुत सारा सामान देख सकते हैं आप। कुछ थैलों में सामान है, कुछ सामान थैलों में है और सर्दी को देखते हुए यहाँ पर रजाइयाँ भी भिजवाई हुई हैं और अलमारी है, गद्दे, बहुत सारा सामान हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ आप देखेंगे चारपाइयाँ तक भिजवाई हुई हैं। बहुत सारा सामान आया हुआ है। परिवार की तरफ इस वक्त संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बढ़ रहे हैं। तो हम आगे चलकर आपको तमाम व्यवस्थाएं दिखाएंगे, तमाम सुविधाएं दिखाएंगे और बताएंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से ही जानेंगे कि आखिरकार अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ किन परिवारों को मिलता है और किस तरीके से परिवारों की मदद की जाती है। तमाम चीज़ों की जानकारी लेने के लिए बने रहें वीडियो में अंत तक। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सामान लेकर उस घर में पहुंच चुके हैं जहां पर वो परिवार रहता है। यही वो घर है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर बाउंड्री वाल के नाम पर सिर्फ ये कुछ ईंटें हैं, ऐसे ही रखी हुई हैं, लगी हुई हैं। इनमें बीच में वो भी नहीं है, जैसे सीमेंट के साथ इनकी चुनाई करी होती है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। ये बस ईंटें ऐसे ही इन्होंने अव्यवस्थित ढंग से लगाई हुई हैं। यानी कि पक्की दीवार नहीं है और ना ही कोई मेन गेट है। अंदर की तरफ एक कमरा है, ये पीछे आप देख सकते हैं।
ये बहुत पुराना मकान है और यहाँ पर इस कमरे का, पीछे वाले कमरे का एक दरवाज़ा है, लकड़ी का दरवाज़ा है और अंदर की तरफ फर्श है। आंगन में ईंटें बिछी हुई हैं आंगन में और अंदर पक्का फर्श है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसी कमरे में इन्होंने पूरा जो है अपना घर बसाया हुआ है, पूरा ही मतलब अरेंजमेंट यहीं पर है। ये देखेंगे आप, कुछ सामान स्टोर कर रखा है, चारपाई और चौखट है ये वाली आप देख सकते हैं। ये लोहे की चौखट यहाँ पर रखी हुई है, मशीन, संदूक और जितना भी आवश्यक सामान होता है घर में जिसकी ज़रूरत होती है। ये शायद कुछ अनाज के कट्टे लग रहे हैं देखने में और बर्तन यहीं पर रखे हुए हैं। एक साफ़ सुथरे टोकरे में यहाँ पर साफ़ बर्तन रखे हैं और इस तरफ आप देखेंगे एक चारपाई यहाँ रखी है, कपड़े रखे हैं और शेल्फ पर बर्तन हैं रसोई वाले। और इधर आप देखेंगे यहाँ पर ये दीवार, इसके ऊपर इन्होंने यहीं पर वॉल हैंगर बनाकर कपड़े टांगे हुए हैं। या एक बेड भी है घर में, सिंगल बेड, और पीछे की तरफ इन्वर्टर है, यहाँ फ्रिज है और एक शेल्फ के ऊपर सारा सामान सेट किया हुआ है। और आप देखेंगे यहाँ छत जो है कड़ियों वाली छत है, एक पंखा भी है ऊपर। और बात की जाए अगर बिजली व्यवस्था की तो एक बोर्ड भी यहाँ पर लगा हुआ है और ये जो फिटिंग है अब थोड़ी थोड़ी फिटिंग उखड़ चुकी है, ऊपर प्रॉपर फिटिंग है, लेकिन यहाँ जो आप देखेंगे बोर्ड में जो तार आ रही हैं वो तारें थोड़ी निकली हुई हैं बाहर की तरफ। और बोर्ड में भी यहाँ पर ये काले निशान आप देख सकते हैं, शायद शॉर्ट सर्किट हुआ होगा छोटा मोटा, यहाँ उसके निशान यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। खिड़की भी है यहाँ और यहाँ पर इन्होंने गैस रखा हुआ है। तो ये था एक कमरा और अभी हम परिवार के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि इन परिस्थितियों में परिवार अपना जीवन यापन कर रहा है और अन्नपूर्णा मुहिम के लाभार्थी आज वो कैसे बने। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सामग्री परिवार के लिए भिजवाई है सारी यहाँ पर रखी हुई है, देख सकते हैं आप। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान संत रामपाल जी महाराज उपलब्ध करवाते हैं। तो इस परिवार में रोटी संबंधी सारी खाद्य सामग्री, जो खाद्य वस्तुएं होती हैं, उनके लिए यहाँ पर कच्चा सामान भिजवाया हुआ है। पीछे की तरफ आप देखेंगे एक चारपाई वहाँ पूरी भरी हुई है और इस तरफ आप देखेंगे यहाँ भी सामान भरपूर आया हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। छोटे से लेकर बड़ा सामान, छोटी छोटी ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने सारी वस्तुएं भिजवाई हुई हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की पूरी टीम यहाँ पर पहुँची है। ये अन्नपूर्णा टीम है पूरी। संत रामपाल जी महाराज जी ने इन्हीं के हाथों यहाँ पर सामान भिजवाया है और परिवार के सदस्य भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। देख सकते हैं आप, परिवार में 4 सदस्य हैं, अंकल जी हैं, आंटी जी हैं, 2 बच्चे हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? राजकुमार जी। अच्छा, सुंदरपुर गांव में कितने समय से रह रहे हो? सुंदरपुर गांव से तो जी हो गए जी 40-47 साल की उम्र हो गई। ये जो मकान है आपका खुद का मकान है? नहीं जी, ये अपना नहीं है। अच्छा। ये चाचे के लड़के का है जी, जो पानीपत में रहता है। मेरा मकान तो बारिश के कारण गिर गया था जी, मैं बीमार हो चुका था उस टाइम में। मैं अपना मकान भी नहीं बना सका जी। सरकारी मकान भी आया था, वो भी बेकार ही गया जी। मैं क्यों, उधर से सरकार के नोटिस आ गए भाई मकान देव बना कर, मैं ठीक नहीं था जी। क्या बीमारी थी आपको? मेरे जी गले में इन्फेक्शन हो गया था जी। इन्फेक्शन के कारण जी 20-22 दिन मेरे पेट में जी पानी तक भी नहीं गया। मैंने सोचा जी हाँ भाई बड़ी बीमारी होगी, कैंसर हो गई है, तो ये सारा टेस्ट कराए। और टेस्ट कराने के बाद जी उसमें जहाँ से गले में से टुकड़े लिए थे मांस के, वहाँ जख्म हो गए जी। जख्म के कारण जी अंदर कुछ भी नहीं गया जी। टीबी बन गई मेरे पास, इतना मतलब बेहाल हो गया। सारे रिश्तेदार और सब, कोई पड़ोसी नहीं, टाइम से तो सभी ऐसा ही होता है जी, धोखा ही देते हैं और कुछ नहीं। अंकल जी, आपकी जो बीमारी थी तो उसे कोई रिपोर्ट्स हैं आपके पास? रिपोर्टें हैं जी, जो मैन हमें धरी हुई हैं जी, बाकी तो इधर उधर बिखर गई होंगी, क्यों मकान सारा ही कंडम हो गया था। उसकी कड़ी कुड़ी तो उतार दी थी, वो मकान अंदर है जी। दिखाएंगे आप? हाँ दिखाएंगे जी। रिपोर्टें तो दर्शकों, अंकल जी बेहद बीमार थे, बहुत ही गंभीर स्थिति उस वक्त बन गई थी। एक तरफ अंकल जी अस्पताल में अपने रोग के साथ जूझ रहे थे और एक तरफ इनका मकान गिर गया और इस वक्त स्थिति ऐसी बनी हुई है कि दूसरे के मकान में इनको अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। अभी आपको रिपोर्ट्स अंकल जी दिखा रहे हैं। ये है जी MRI, जिसमें कि
डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब ही दे दिया था भाई इसमें तो कुछ भी नहीं है, कैसे ठीक होएगा। फिर भी कोशिश करी थी महात्मा गांधी अस्पताल में हिसार। तो उन्होंने सारे टेस्ट करे जी, मेरी जेब में कुछ नहीं था जी उस टाइम। किसी ने 10,000 किसी ने 5,000 ऐसे भेज कर जी सारे इलाज करवाए जी। फिर जो मेरे पास जोड़ा हुआ था जी। दर्शकों, ये आप देख सकते हैं अंकल जी का इलाज महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यहाँ से चला, हिसार से। हाँ जी, हिसार से। बहुत ही डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था जी, मतलब महात्मा गांधी वाले ने। फिर भी ये फेफड़ों का हाँ जी सारा टेस्ट हुए हैं जी सब। ये फेफड़ों में क्या दिक्कत आ गई थी फिर? फेफड़े में तो जी फिर कैंसर हुआ हो गई थी जी। टीबी होने के बाद तो जी फेफड़े बिल्कुल खत्म है जी। तो ये छोटा मोटा काम बैठे बैठे जी, जिस तरह आग उग बाढ़ दी हूँ, सब्जी सुब्जी काट लेता हूँ, वैसे ऐसा तो बनता है जी। और दिहाड़ी थोड़ी वाला तो कुछ बनता ही नहीं जी मेरे से तक भी। मतलब हल्का काम कर पाते हैं उसके बाद बैठे बैठे जो बन जाता है मेरे से। दर्शकों, देख सकते हैं आप कितनी सारी रिपोर्ट्स हैं अंकल जी की। ये बहुत ही कंडीशन ख़राब हो गई थी जिस टाइम, तो तब ये सारे देख सकते हैं आप, एक्सरे हैं, रिपोर्ट्स हैं बहुत सारी। ये 27 तारीख 5वां महीना 2024 की रिपोर्ट है। और नीचे और भी कहीं CT स्कैन है इसमें अंकल जी, और रिपोर्ट्स। ये आप देख सकते हैं, ये 3 तारीख 6वां महीना 2024 की रिपोर्ट्स हैं अंकल जी की हैं, राजकुमार। तो और ये सारी महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट से आई हुई रिपोर्ट्स हैं। ये देखेंगे आप 11 तारीख 5वें महीने 2024 की रिपोर्ट्स हैं। यानी कि आपको 1 साल हो गया है बीमार हुए, 1 साल से जूझ रहे हो बीमारी से। ये मई की हैं, मई 2024। और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं इसमें। ये तो एक ही मेडिकल की है। 11 तारीख 5वां महीना 2024। रोहतक की, जींद की और जी अग्रोवे की जी, वो तो रिपोर्ट है इतनी उन्होंने तो दी ही नहीं थी हमारे को। ये साथ में मिली थी जिस टाइम हमारी छुट्टी हो गई थी जी। ये हम अपने घर ले आए थे। उन्होंने तो 4-5 मेडिकलों में हम 5 महीने तो मतलब आज मर गया किसी ने यही नहीं था भाई बच के आएगा ये। इतनी खस्ता हालात हो गए थे मेरे तो अंकल जी, आपसे जानना चाहूँगी, जिस टाइम पे आप बीमार हुए और मतलब पीछे से मकान गिर गया आपका, कैसी वो कंडीशन थी? फिर कैसे, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे घर का गुजारा हुआ? बस जी फिर तो ये मेरी पत्नी है जी, इन्होंने थोड़ा बहुत कभी दिहाड़ी पे जाना नहीं आना नहीं, मैं ही करता था जी। हाँ जी। दर्शकों, ये जो दिहाड़ी करती। दर्शकों, अंकल जी के बीमार होने के बाद मैनेजमेंट आंटी जी ने किया है। आंटी जी से अब बातचीत करेंगे, छोटे छोटे बच्चों के साथ आंटी जी रही हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। आपका क्या नाम है? सरोज। आपसे जानना चाहूँगी, जब अंकल जी बीमार हो गए थे, पीछे से मकान गिरा, फिर कैसी कंडीशन थी, मतलब कैसे घर का में गुजारा किया आपने? कोई हालात नहीं थे हमारे, बहुत बुरी कंडीशन थी, खाने के लिए तरस गए थे, कुछ नहीं कह सकते थे, हर चीज़ के लिए तरस गए थे जी। मैम आज कहीं फ़ोन करके कुछ कह दे, फ़ोन भी नहीं उठाते थे, रिश्तेदार भी कहीं दुखी करते, मम ने पैसे ले ले हमसे, फ़ोन भी उठाना बंद करते आजादी रिश्तेदार ने। आस पड़ोस वाले भी आके देख कर चले जाते थे। कौन किसके लिए क्या करता है, कुछ नहीं करता कोई किसी के लिए, देखने आते थे और चले जाते थे। किसी ने ये नहीं पूछा आप भूखे हो, तिसाए हो, पूरे हालात थे। और आंटी जी, बच्चे तो बहुत छोटे हैं उन दिनों, फिर मतलब छोटे बच्चों को कोई ऐसा दिन भी आया कि बच्चे भूखे सोए हों? कई बार भूखे सोए जी। कहते थे मम्मी ये मेरे स्कूल के बच्चे ऐसे लेके आते इतने कभी कभी तो स्कूल में बच्चों का ही खाना खा के गुजारा करे मेरे बच्चों ने। कहते थे बेटा किसी से ले लेना सब्जी, रोटी ले जा बेटा। ऐसे बुरे हालात थे हमारे। और जो मतलब आपका मकान जो गिरा था, वो ज़मीन अभी भी आपके पास है या वो बिक चुकी है? ना, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। ऐसे ही पड़ा? हाँ ऐसे ही पड़ा है। आपके नाम है? हाँ हमारे नाम है जी। उसके अलावा कोई और ज़मीन है? ना जी और कुछ नहीं जी हमारे पास।
कर्जा वगैरह भी है सिर पे? कुछ अंकल जी बीमार हुए थे, कोई कर्ज हो? हाँ जी, 2 लाख का मेरा लोन था जी। 1 लाख तो ऐसे हो गया था, 1 लाख का और रह रहा हमारा लोन। उसका और भी मतलब कि ड्यू लगा कर बहुत सारे पैसे का रखे, उनके भी हम नहीं भर पाए पैसे। और इसकी बीमारी पे तो ज़्यादा ही लग गए जी पैसे। कितने लाख का कर्ज है? हमारे पास 5-6 लाख का तो कर्जा है जी। तो आंटी जी हाल फिलहाल कैसे मतलब गुजारा कर रहे हो इस महंगाई के दौर में? कर्जा भी है, अंकल जी भी बीमार हैं, कुछ कर नहीं पाते, आप कुछ करते हैं? मजदूरी करा जी, मजदूरी मिल जाए तो कर लिया हाँ जी। जो कर सीजन से तो करा, जो कर जीरी काट लिया। अब सीजन था जीरी का, ये तो ठाली बैठे हैं, कोई काम आवा तो कर लिया हाँ। नहीं अपना टाइम पास हो रहा हमारा जी। बच्चे पढ़ते हैं? लड़का 9th क्लास में पढ़ा है, गुड़िया एडमिशन करवाया, पहली क्लास में है, सरकारी स्कूल में पढ़ा है मेरे बच्चे जी। दर्शकों, चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो 1000, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। परिवार वालों की जब हम इनकी स्थिति सुन रहे थे तो कहीं ना कहीं हमें भी ऐसे हो रहा था कि कैसे आंटी जी ने उस टाइम पे गुजारा किया होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, कलेजा मुंह को आ जाता है ऐसी ऐसी बातें सुन के। बहुत ही दयनीय स्थिति थी और अब भी ऐसे ही संकट छाया हुआ है क्योंकि घर में कमाने वाला इस वक्त कोई नहीं है और कर्जा भी बहुत ज़्यादा है। दूसरे के मकान में इनको रहना पड़ रहा है। इस संकट की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज आगे आए, मदद का हाथ इस परिवार की तरफ बढ़ाया और मदद के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी सामग्री भिजवाई है। अभी हमें भी हार्दिक प्रसन्नता हो रही है देखकर कि कोई इतनी मदद कैसे कर सकता है इस महंगाई के दौर में। संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत अच्छी मदद इस परिवार की है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की पूरी टीम आई हुई है, उनसे ही बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सत साहिब। हमारे गुरुजियों ने एक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये चलाई है जो गरीब परिवारों के लिए, जो बिल्कुल असहाय परिवार हैं, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, उसके तहत जो गुरुजियों ने इस गरीब परिवार को ये खाद्य सामग्री और जो घर का ज़रूरतमंद जो जितना भी सामान था वो गुरुजियों ने इनको आज भिजवाया है। और उसी को हमें आज यहाँ हमारी जो सतलोक आश्रम से जो टीम आई है उनके साथ यहाँ इनको देने के लिए पहुँचे हैं। और ये जो हमारे गुरुजी ने जो सामान पहुँचाया है वो ये है जो 25 किलो आटा ये, और ये 5 किलो चावल है, और ये 4 किलो चीनी है, ये एक टाटा चाय की पैकेट है, ये 2 पैकेट 2 डिब्बे हैं जो अमूल के दूध के, और ये 2 बोतलें हैं सरसों तेल की, 5 किलो प्याज है, 5 किलो ये आलू हैं, नहाने और कपड़े धोने का साबुन है, सर्फ का पैकेट है, ये टाटा नमक की थैली है, ये धनिया पैकेट है, जीरा पैकेट है, हल्दी पैकेट है, और ये लाल मिर्ची का पैकेट है, और जो ये हैं ये काले चने हैं, चने की दाल है, हरी मूंग की दाल है, ये मिश्री की दाल का पैकेट है, ये बेसन है 1 पैकेट ये दलिए का है, और ये 2 पैकेट है जो ये अचार के हैं। ये बिल्कुल बढ़िया और मिक्स अचार है ये। और इसके अलावा जो खाद्य सामग्री के अलावा जो इन्होंने ज़रूरत का सामान गुरुजियों से मंगवाया था वो ये 2 रजाई हैं बढ़िया वाली, और ये 2 गद्दे हैं, और ये 2 चारपाई हैं, एक ये है और एक ये है।
ये गैस चूल्हा है बर्नर समेत। ये भाई के लिए लवर है। ये गर्म जर्सी है। ये बहन जी के लिए ये सूट और ये जर्सी है। हाँ, ये गर्म सोल है, ये बहन जी के लिए है। ये बच्चों के लिए जूते हैं, ये बच्चों के, ये बहन जी के लिए, भाई जी के लिए हैं। और ये है जो ये बेटे का कोट है, ये भाई जी के लिए इनर है जो नीचे गर्म जैकेट में पहना है। ये एक स्वेटर है भाई जी के लिए। ये जो बच्ची है उसके लिए एक पूरा गर्म सेट है। ये बहन जी के लिए इनर है जो ठंड में नीचे को पहनते हैं। और जो ये चारों के टोपे हैं जो ठंड में पहनते हैं ऊपर कैप। और ये जुराबे हैं, ये बच्चों के दस्ताने हैं। और ये कि ये बहुत ही बढ़िया अलमारी दी है गुरुजियों ने, बिल्कुल ये लॉक समेत है, प्लाईवुड वाली है, बिल्कुल ठोस। तो दर्शकों आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने कितना सामान इस परिवार के लिए भिजवाया है। जैसे कि यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लिखा हुआ है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान संत रामपाल जी महाराज उपलब्ध करवाते हैं। तो आज रोटी संबंधी सारी खाद्य सामग्री आप देख सकते हैं, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी भोजन संत रामपाल जी महाराज जी ने 4 प्रकार की दालें भिजवा रखी हैं, पीली मूंग दाल, हरी मूंग दाल, और पौष्टिक आहार है बेसन, दलिया, सूखी सब्जियाँ जो सदाबहार सब्जियाँ होती हैं, आलू, प्याज, रजाइयाँ, और नीचे बिछाने के लिए गद्दे हैं, और चारपाइयाँ, बिल्कुल नई चारपाई जो फोल्डिंग होती हैं, फोल्डिंग वाली चारपाई हैं वो भिजवाई हुई हैं 2। और अलमारी की देख सकते हैं आप खासियत, यहाँ पर ये लॉक वाली अलमारी है, इसमें ये चाबी दी हुई है, लॉक लग जाता है अलमारी का। प्लाईवुड वाली बढ़िया अलमारी यहाँ पर भिजवाई हुई है, बिल्कुल चमचमाती। अभी तो ये देख सकते हैं आप, इसका पॉलीथीन भी नहीं पूरा हटाया, नई अलमारी है। और गैस भी नया है, और कपड़े भी देख सकते हैं आप, भरपूर मात्रा में यहाँ पर कपड़े भिजवाए हुए, जितने आवश्यकता होती है सर्दी में कपड़ों की। और गर्म कपड़े भिजवाए हुए हैं। परिवार में 4 सदस्य हैं, चारों के लिए जूते। तो बहुत अच्छी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी ने करके दी है। छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हुए पूरा सामान भिजवाया है परिवार के लिए। तो सर आपसे जानना चाहूँगी, जो खाद्य सामग्री है बिल्कुल लिमिटेड स्टॉक है, और आज मैं देख रही हूँ कि जब सामान घर में आया बच्चों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आई, और परिवार वालों ने भी राहत की सांस ली है कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से आज उनको बहुत सुविधाएं मिली है। तो कहीं ऐसा तो ना हो कि अब मतलब ये सामान समाप्त हो जाएगा फिर इनकी मुस्कान मुरझा जाएगी। तो खाद्य सामग्री तो ज़्यादा होनी चाहिए थी। जी हो जाएगी। हमारे गुरु जी ने एक मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम, रोटी, शिक्षा, चिकित्सा और मकान सबको देगा कबीर भगवान जी। ये तो कुछ ही दिन के लिए है, परमात्मा की दया से हम इनको एक कार्ड सौंप के जाएंगे जिनकी पूरी व्यवस्था करेंगे। हमारे गुरु जी की तरफ से आश्रय की तरफ से कार्ड दिया गया है। जब भी इनकी राशन सामग्री खत्म होएगी, जब भी इनको एक कार्ड पे नंबर दिए हुए हैं, ये नंबर पे फ़ोन कर देंगे। तो उस नंबर पे 2 दिन पहले इनका राशन खत्म होगा तो उसके फ़ोन कर दें, हम तुरंत 2 दिन पहले इनको राशन देने के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। ये हमारा आश्रम का कार्ड है और इस पर नंबर दिए हुए हैं जी। तो ये हम इस परिवार को कार्ड देंगे, तो ये देखना इस तरह से परिवार को कार्ड दिया जाएगा। लो जी, ओके जी, ये कार्ड है, इस पे आश्रम के नंबर है। जब भी आपका 2 दिन पहले राशन ख़त्म हो जाए, ख़त्म होने से पहले ये उसको कार्ड पर नंबर दिए हुए, इनको आप फ़ोन कर देना, 2 दिन पहले आपके पास तुरंत राशन भेजा जाएगा जी। तो दर्शकों, भविष्य के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने व्यवस्था कर दी है। आज तो इस परिवार को सामग्री मिली ही है, अब कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिए गए हैं कि कभी भी इन नंबरों पर संपर्क करके ये दोबारा से अंकल जी सामान मंगवा सकते हैं। तो अंकल जी आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी, इस पर एक नोट लिखा हुआ है, क्या है ये? अगर परिवार किसी प्रकार का नशा, कैसा नोट लिखा हुआ है ये, मतलब क्या कंडीशन है ये कंडीशन है जी। अगर जब परिवार के जो हमें सामग्री दे रहे हैं, इस परिवार से प्रार्थना करी जाती है कोई भी मांस, मीठी, तम्बाकू नशा नहीं करेगा। अगर जब नशा करेगा तो इसकी तुरंत सामग्री बंद करी जाएगी जी। ये इसके लिए ऐसे दे रखा है जी, गुरु जी के आदेश से भाई कोई भी नशा और मतलब मांस मीठी ना खाए जी।
तो दर्शकों, ये भी बहुत अच्छी चीज़ उभर कर सामने आई है। कार्ड पर ही नोट डाला हुआ है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या कोई मांस भक्षण करता है तो उनकी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। मतलब कि बहुत साफ सुथरे ढंग से संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम चलाई हुई है। कोई भी परिवार नशा ना करे, नशा मुक्त समाज संत रामपाल जी महाराज देखना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये व्यवस्था कर रखी है। इस वक्त यहाँ पर पीछे की तरफ कुछ पड़ोस के व्यक्ति भी खड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और पड़ोस से कुछ यहाँ पर माताएं आई हुई हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अंकल जी नमस्कार। नमस्ते। क्या शुभ नाम है आपका? देवेंद्र सिंह डांडा। अंकल जी, आपसे जानना चाहूंगी, आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की मदद हुई है, तो कितनी जरूरी थी अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए? जो हमने आपका लेखा जोखा जो दिया लिया है और देखा है, उससे आत्मा खुश हुई है। और संत रामपाल जी महाराज इतनी बढ़िया काम कराया है कि एक गरीब को सांस दिया है। ये समाज नहीं, सांस दिया, गरीब परिवार की मदद करी है। भगवान का रूप है संत महाराज जी। मैं इनका लाखों लाखों शुक्रगुजार। हम तो बहुत अच्छे महात्मा है। अंकल जी, ये अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए कितनी जरूरी थी? ये मैं कहना रहा, एक सांस दिया है, अन्नपूर्णा नहीं, सांस दिया गया है। भूखे को रोटी, ये सांस है, वही आप लोगों ने किया। संत रामपाल जी महाराज, संत महाराज तो बैठे हैं, भगवान है, उनका क्या मुकाबला करें। उनका तो नाम लेने में हम बाध्य हैं। वो तो बहुत नेक इंसान नहीं, भगवान है। दर्शकों, अंकल जी ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज नेक इंसान, भगवान हैं। भगवान कहकर अंकल जी ने उनको संबोधित किया। अंकल जी, आपसे जानना चाहूँगी, आपने आज से पहले और भी संत देखे होंगे जो दान मांगते हैं, आपने दान देने वाला संत देखा था कोई? मैं तो एक बार ये जेल में थे और रोहतक इनके उसमें गया था, सम्मेलन कर रखा था इनने, भंडारा। तो 3 दिन रहा था मैं वहाँ। इतने तो हलवाई लगे हुए थे, इतने सेवादार लगे हुए थे। मैं को आँख पाट की, पब्लिक इतनी आ रही थी, देश इतना आ रहा था उमड़ के, जितने भगवान के खाड़े में नहीं हो सकते, इतने इसके खाड़े में आदमी थे। संत रामपाल। और इतनी औरतें थी और साफ सुथरा मेला था वो। मतलब में कोई अफरा तफरी नहीं थी। खाने चीज़, सारी चीज़ मिले थी। कोई जिसका जी करे वह चीज़ खाओ पियो, लोटो बैठो। कोई बदमाशी गुंडागर्दी नहीं थी, ना कोई वो था भाई पुलिस प्रशासन का सहारा था, अनुयायी। बाकी किसी तरह का प्रशासन का और सहारा नहीं था, खुद इसके वर्कर थे। संत रामपाल जी एक नेक देवता है। इन्होंने सरकार ने वैसे फंसा दिया था और ये निर्दोष रहे, जब तो ये आज बाहर। इनकी मुहिम जो चला रहे हैं, बहुत अच्छी मुहिम है ये। गरीबों का भला हुआ इसमें, और परमात्मा इनका भला करेगा। परमात्मा तो ये है, इन लोगों का भला करेगा, इन्हें की भला की जरूरत है। तो अंकल जी, आपने आज से पहले दान लेने वाले संत देखे होंगे, दान देने वाले देखे थे पहले संत? ये मैंने तो आज पहली बार देख रहा हूँ। 62 साल की उम्र होगी मेरी। जो संत रामपाल जी ने जो मुहिम चलाई है, इससे तो बेहद मुहिम हो ही नहीं सकती। कपड़े भी, घर का सामान भी, चूल्हे का सामान भी, खाना, अन्न धन सब कुछ दे दिया, मौज कर दी। छोरी की भी नहीं कर देनो तो जो कर रामपाल जी ने दे दिया जी। बहुत बढ़िया बेटा। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दर्शकों, अंकल जी बहुत ज़्यादा खुश हैं। उन्होंने खुलकर अपने विचार व्यक्त किए और उनका कहना है कि ऐसे तो लड़की को दहेज भी नहीं देते जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। संत रामपाल जी महाराज जी ने बढ़ चढ़कर मदद की है और मतलब सारा सामान दिया है इस परिवार को। तो बहुत अच्छी मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है। ये जो पड़ोस के व्यक्ति हैं वो भी तारीफ़ें कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं। तो आंटी जी, आपसे जानना चाहूँगी, आज तो आपके घर में मदद के रूप में संत रामपाल जी महाराज जी ने अपना आशीर्वाद मानो भेज दिया है, इतना सामान भेज दिया है, तो इस परिवार में मतलब कुछ सहारा लगेगा इस मदद से?
हाँ बहुत सारा लग गया। हम तो बहुत खुश, हाँ बहुत हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं मालिक का, संत रामपाल जी महाराज का। और वो तो भगवान है, सबकी सुनता है, हमारी भी सुनी मालिक ने, एक फरिश्ता बन के आए हमारे लिए, हम कैसे करें। मतलब खुश हैं आप लोग? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। भविष्य की व्यवस्था होगी, बच्चों का एक तरीके से जीवन सुधर गया, आपकी भी जिम्मेदारियां संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने कंधों पर ले ली, चिंताएं खत्म हो गई, सारी टेंशन खत्म कर दी मालिक ने। हाँ। तो आंटी जी एक चीज़ और जानना चाहूँगी, इस धरती पे बहुत सारे संत महात्मा हैं, आपने आज से पहले आपके चौखट पर दान मांगनी संत भी आए होंगे, दान देनिया कोई आया था आज से पहले? ना जी कोई को नहीं आया जी। मांगने वाले सूट दे दो हमें जी, देने वाला तो आज पहली बार मालिक आया है, संत रामपाल जी महाराज आए। खुश हैं आप लोग? बहुत खुश हैं, मालिक की दया है मालिक जी। किस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला। तू सबसे बड़ा है दानी, जग सोच सोच गया हार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार। अंकल जी आपसे जानना चाहूँगी कि आज संत रामपाल जी महाराज जी ने हर संभव मदद की है, छोटे सामान से लेकर बड़ा सामान, जैसे कि पिता पहुँचाता है, एक पिता की तरह आपके परिवार को सहारा दिया है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? यही पिता है जी, सोच तो यही है, बस यही पिता है, यही सब कुछ है। हम तो इनके बच्चे हैं जी। हमको हमारे को भी मतलब भूल सी थी थोड़ी ही, वही संत रामपाल जी, लेकिन आज पता लग गया संत रामपाल जी वाकई में ही भगवान है जी, सच में ही भगवान है, और इससे बड़ा भगवान कौन है। किन शब्दों में फिर धन्यवाद करोगे संत रामपाल जी महाराज का? कोटि कोटि नमन करते हैं जी, घुटने टिका कर, शीश झुका कर जी, शीश झुका कर जी, बिल्कुल कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं जी। संत रामपाल जी के चरणों में जी धन्यवाद करते हैं, और हम तो ये कमा जी हमारे को अपने चरणों में लगा कर रखें जी, हम भी संत जी के हो जाएंगे। गुरु रामपाल जी महाराज की कोटि कोटि नमन करते हैं। आदिनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। दर्शकों, परिवार के सदस्य भी बेहद खुश हैं, परिवार में भी खुशी की लहर छा गई है, पड़ोस के व्यक्ति भी खुश हैं। क्या नाम है आपका? तुषार। ये अंकल जी का बेटा है। तुषार, आज आपके लिए आपके पहनने के कपड़े आए हैं, खाद्य सामग्री आई है, आप मतलब खुश तो है ना? हाँ कैसा लग रहा है? ठीक। संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहोगे? संत रामपाल जी महाराज भगवान है। दर्शकों,
परिवार के सदस्य बेहद खुश हैं, अंकल जी खुश हैं, आंटी जी खुश हैं, पड़ोसी भी खुश हैं। और जो मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है, उस मुहिम को देखकर, उस मुहिम के कार्य देखकर हमारी भी आत्मा गदगद हो गई कि संत रामपाल जी महाराज जी जैसे संत हमारी धरती ने पाए हैं। मसीहा बनकर संत रामपाल जी महाराज आए हैं, जिन्होंने अनेकों परिवारों के दुख के बादल हटा के उनको खुशहाली भरा जीवन प्रदान किया है। संत रामपाल जी महाराज जी के इन उपकारों के लिए भारत की भूमि सदैव ऋणी रहेगी, हम सदैव ऋणी रहेंगे। इन ऋणों को तो नहीं हम चुका पा सकते, लेकिन हम संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद अवश्य कर सकते हैं। उनका बहुत बहुत आभार, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। दर्शकों, ये वो मकान है जिसका अंकल जी ने जिक्र किया था कि मकान गिर गया था। इस वक्त ये लोग किसी दूसरे के मकान में रह रहे हैं और अंकल जी जिस टाइम पे बीमार थे तो यहाँ पर ये मकान था, यहाँ पे रहते थे और बारिश पड़ने की वजह से ये मकान गिर गया था। छत का मलबा अभी भी देख सकते हैं आप, सामने दिखाई दे रहा है। दीवारें कच्ची हैं, यूं ही खड़ी हैं अभी दीवारें, लेकिन छत पूरे तरीके से गिर चुकी है और इधर खिड़की टूटी पड़ी है और बाहर ईंटें बिखरी हुई हैं। अंकल जी, मतलब कैसा इंसिडेंट था, मतलब जब ये मकान गिरा? बारिश का मौसम था जी उस टाइम, हम तो अस्पताल में थे जी, मेडिकल में थे। तो परिवार घर में कोई भी नहीं था? सारे वहीं थे जी, अस्पताल में। हम पत्नी वहीं थी, छोटे बच्चे थे। ये एक लड़का था अपना स्कूल जाता रहा। अच्छा, उस टाइम घर की इतनी संभाल नहीं हुई जी। तो मैं ज़्यादा सीरियस था जी। उधर मेरा इलाज चल रहा था, 5-6 महीने में तो आए थे वहाँ से मेडिकलों से। इस करके नहीं जी, फिर मैं खाइए इसकी कड़ी कुड़ी ख़राब हो गई, कड़ी तार ली वहाँ, कड़ी तार रखी है जी। अच्छा, कड़ियाँ उतार रखी हाँ हैं। जी, ये कड़ी उतार रखी है जी वहाँ। और ये भी इसने मखा जी जे गुरु जी मेहर कर दे तो वहाँ देख लो जी। दर्शकों, मकान गिरा, उस वक्त सारे अस्पताल में थे। तो ये जगह है जहाँ पर पहले परिवार रहता था। और इस वक्त जिस मकान में रह रहे हैं वो किसका मकान है? वो चाचे के लड़के का है जी। अच्छा, किराया देते हो आप लोग? बस किराया भी ले लो ना भी लो, कोई वो बात नहीं है जी। वो मुलाजिम में है जी। हाँ जी, परिवार में है अपने। किराया कुराया तो ना भी ले जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो दर्शकों, इस वक्त अंकल जी अपने परिवार को लेकर अपने चाचा जी के बेटे के मकान में रह रहे हैं और इनका मकान जो है ये पूरी तरीके से गिर चुका है। यहाँ पर ये शौचालय भी है, शौचालय है, पता नहीं स्नान घर है। हाँ, ये शौचालय और स्नान घर था यहाँ पर। और इस वक्त ये भी ऐसे ही सूना पड़ा है, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पर सारा सामान भी इन्होंने उसी तरफ शिफ्ट कर लिया है। और शौचालय की, स्नान घर की दीवारें तो हैं, लेकिन छत ऐसे ही टेम्परेरी है, पत्थर रखे हुए हैं, नीचे फर्श है और कोई दरवाज़ा नहीं है, ऐसे ही पर्दा है। हमारी पूरी टीम की तरफ से और इस पूरे जींद जिले की तरफ से दर्शकों, बहुत ही अच्छी मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चला दी है। तो अब कलयुग ज़्यादा दिन नहीं टिक पाएगा और हमें यकीन है कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ही कलयुग में सतयुग आएगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसी लहर चला दी है जहाँ पर कह सकते हैं अभी संत रामपाल जी महाराज अब दुखों का अंत कर रहे हैं और खुशियों की शुरुआत कर रहे हैं। अब सुखी होगा हर इंसान और पृथ्वी बनेगी स्वर्ग समान, ये संत रामपाल जी महाराज जी का नारा था और इसको हम साकार होता हुआ देख रहे हैं। ज़मीनी स्तर पर ये जो नज़ारा हमें देखने को मिलता है, ये जो मदद हमें देखने को मिलती है और जो सुविधाएँ हमें देखने को मिलती है, इन सुविधाओं को मद्देनज़र रखते हुए हम कह सकते हैं कि निश्चित ही संत रामपाल जी महाराज भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाने में सफल होंगे, जल्दी सफल होंगे। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री
गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब